हेलो बच्चों, तो आज जो है हम वेक्टर का पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो कवर कर रहे हैं। तो कुछ कॉन्सेप्ट मैं ऐसे बताऊंगा आपको जो शायद आपने पढ़े हों और हो सकता है कि आपने ना भी देखे हों, ठीक है ना। तो काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ। टोटल जो है 5-6 कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है मैं बात करूँगा वेक्टर अलजेब्रा में। और इसमें 12th लेवल का हम नहीं लेके जाएंगे, यानी 12th और 12th से ऊपर का, यानी बेसिक से लेके हम ऊपर तक का ही पूरा का पूरा करेंगे। कुछ क्वेश्चंस जो हैं उन्हीं के बेसिस पे मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, बोला है कि इफ़ ए प्लस बी मॉड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी आपको दे रखा है इज इक्वस टू हो मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। आपसे 4 ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं, आप इसको खुद भी सॉल्व करके देखिए आपका आंसर सही आता है या नहीं आता। मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। 4 ऑप्शन जो आपको दे रखे हैं ना, ये दे रखा है ए पैरेलल होगा बी के, ए परपेंडिकुलर होगा बी के, ए बराबर होगा बी के, या ए और बी जो हैं दोनों यूनिट वेक्टर होंगे। तो देखें ज़रा आप कितना टाइम लगा रहे हो उसको करने में, और सही हो रहा है या गलत हो रहा है। तो मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं बच्चों कि गिवन क्या है। ठीक है, तो गिवन है मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी इज इक्वस टू है मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस बी के, है ना। तो इसको सॉल्व करके हम ज़रा एक काम करते हैं, दोनों साइड का स्क्वायर कर लेते हैं। तो क्या बनेगा, ये बनेगा मॉड ऑफ ए प्लस बी, वेक्टर तो लगे रखा है, इसका स्क्वायर इज इक्वस टू हो जाएगा मॉड ऑफ ए माइनस बी, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, आपको फॉर्मूला आता होगा ए प्लस बी होल स्क्वायर का और ए माइनस बी होल स्क्वायर का। तो क्या बनता है वो बनता है ए स्क्वायर, है ना। वेक्टर ये कंसिडर करके चलो लग ही रहा है, ठीक है। प्लस बी स्क्वायर ऐसे बनेगा, प्लस क्या होता है 2a और b, ठीक है। मॉड के अंदर है ये दोनों के दोनों। उसके बाद इसमें भी अगर लगाएंगे तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b बनेगा, है ना। ये बनेगा ना। अच्छा, कट हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर आप कट कर सकते हो और बी स्क्वायर से क्या कर सकते हो, बी स्क्वायर कट कर सकते हो। तो ये वाला जो ए स्क्वायर है और बी स्क्वायर है, ये जो है वो कट हो जाएंगे किन से, ये कट हो जाएंगे यहाँ पे ये बी स्क्वायर और ए स्क्वायर से। कट होने के बाद क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 2 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इज इक्वस टू मिलेगा 2 माइनस में, है ना, मॉड ऑफ ए और बी, ठीक है। ये माइनस में मिलेगा, ये वाला जो है, इसको इधर जब शिफ्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2, कॉमन ले लेंगे आप। तो ये 2 और 2 कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 4। कैसे बना मैं आपको बता देता हूँ। तो ये 4 बन जाएगा मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी इज इक्वस टू 0। तो हम सीधा सीधा ये इसमें से अनुमान लगा सकते हैं कि इनका जो है मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी का जो डॉट प्रोडक्ट आया वो 0 आ गया, है ना। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है, इसका मतलब होता है, वैसे मैं आपको बताऊं तो ए डॉट बी इज इक्वस टू 0 होता है इसका मतलब। और ए डॉट बी अगर 0 आ गया तो इसका मतलब ये है कि वेक्टर ए जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा वेक्टर बी के, ठीक है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें, 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं बच्चों, ज़रा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि अगर इफ़ ए बराबर जो दे रखा है, मॉड ऑफ ए बराबर 2 दे रखा है, मॉड ऑफ फैक्टर बी इज इक्वस टू 5 दे रखा है, तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वस टू 8 है। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी। ओके, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू आपसे पूछेगी। ये 4 होगी, 6 होगी, 8 होगी या 10 होगी। 4, 6, 8, 10 आप खुद निकाल के देख सकते हो आपका आंसर क्या आ रहा है। मैं ज़रा आंसर पे आता हूँ इसके। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन करने से पहले जो है ना, पहले तो मैं लिख लेता हूँ गिवन क्या क्या था। तो गिवन था मॉड ऑफ ए इज इक्वस टू, क्या गिवन था, ये था 2 शायद, है ना। और मॉड ऑफ बी जो था वो था 5, और मॉड ऑफ ए क्रॉस बी जो था ये था 8। ओके, आपको निकालना था ए डॉट बी, ठीक है। ए डॉट बी फाइंड आउट करना था कि क्या आ रहा है। तो एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। मॉड के ही केस में मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का अगर आप स्क्वायर करते हो प्लस मॉड ऑफ ए डॉट बी का स्क्वायर करते हो, तो वो इक्वल आता है मॉड ऑफ ए स्क्वायर के क्रॉस मॉड ऑफ बी स्क्वायर के, ठीक है। ये बात अगर आपको आती है, क्रॉस का मतलब ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, पहले मैं आपको बता देता हूँ, मल्टीप्लाई है ये, ठीक है ना। यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ये क्रॉस प्रोडक्ट मत समझ लेना आप इसको। तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर इज इक्वस प्लस मॉड ऑफ ए डॉट बी होल स्क्वायर इज इक्वस टू होता है मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी का स्क्वायर। इस तरीके से आप लिख सकते हो इसको, ठीक है ना। मॉड ऑफ ए स्क्वायर और बी स्क्वायर वैल्यू डालेंगे तो क्या बनेगा, ज़रा मुझे बताइए। मॉड ऑफ ए क्रॉस बी की वैल्यू है 8, तो 8 का स्क्वायर। ए डॉट बी की वैल्यू आपको निकालनी है, तो इसको ऐसे लिख दो, ए डॉट बी ही लिख दो, ठीक है।
और इसकी वैल्यू है तो 2 का स्क्वायर गुणा 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 दूनी हो गया 4, 4 और 5 पंजे हो गया 25, 25 और चौक 100 हो जाता है। ठीक है, 8 8 कितना होता है, ये होता है 64 और मॉड ऑफ ए डॉट बी का स्क्वायर। अच्छा 64, ये जो इधर है ये इधर अगर जाएगा तो 100 में से माइनस होगा, 100 में से माइनस होगा तो कितना मिलेगा आपको, मिलेगा 36, है ना। तो मॉड ऑफ ए डॉट बी का स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 36। अब मेरे से अगर आपसे पूछें ए डॉट बी कितना निकलेगा, तो सीधी सी बात है 36 का क्या कर दोगे, रूट कर दोगे, है ना। स्क्वायर हटता है तो रूट आ जाता है, तो कितना आ जाएगा 6, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको पता लग गया है कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है। आपका क्या निकला है वो आप खुद भी देख सकते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इफ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर सच दैट ए इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बी एंड सी and the angle between B and C is pi by 3, then what is mod A plus B plus C? ओके, तो आपको बोला है कि A एक परपेंडिकुलर वेक्टर है B और C पर, यानी वेक्टर A जो है ना वो B और C पर परपेंडिकुलर है, ये B होगा ये C होगा, इस पर परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ओके, तो उसने बोला है कि अगर B और C का जो एंगल है बीच में वो पाई बाय 3 हो तो इसकी वैल्यू क्या होगी। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आप खुद भी इसको ट्राई कर सकते हो। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इसको ट्राई कर रहे हो तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है यानी 4 ही आंसर आएगा इसका। देखो ज़रा आपको, अगर आप निकाल सकते हो तो ठीक है, वरना फिर मैं बताता हूँ किस तरीके से आता है इसका आंसर। देखिए, तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, अगर कोई भी वेक्टर जो है आपस में परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, जैसे उसने बोला ए जो है बी के भी परपेंडिकुलर है, सी के भी परपेंडिकुलर है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। जैसे ए बी के परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, सी के भी है तो ए डॉट सी बी इज इक्वल टू जीरो होगा। इसका हम यूज़ करेंगे। ठीक है, ऊपर से उसके बाद उसने ये बोला है कि ये जो है ये सारे के सारे यूनिट वेक्टर है, यानी मॉड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा, मॉड ऑफ बी जो होगा इसका स्क्वायर करेंगे तो भी 1 होगा, मॉड ऑफ सी का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 होगा। ठीक है, वेक्टर आप मान के चलिए कि मैं इस पर लगा रहा हूँ। उसके बाद अगर हम इस पर बात करें, इसको करेंगे किस तरीके से सॉल्व, तो हम हमारे को निकालना क्या है, हमारे को निकालना है मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। अच्छा, इसका ना एक फॉर्मूला होता है, इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, और फिर क्या हो जाता है, वो हो जाता है ए बी यानी ए डॉट बी प्लस बी सी, और फिर प्लस लगा के सी ए, ये होता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, अब ज़रा इसको देखते हैं ज़रा किस तरीके से करेंगे। ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का निकालना है तो इसको तो चलो ऐसे ही छोड़ देते हैं। मॉड ए का स्क्वायर होता है 1, बी का होता है 1, सी का भी होता है 1। ठीक है, 2 लगाया फिर इसके आगे, सॉरी प्लस भी लगाना था, प्लस लगा के 2 लगाया आगे, ए डॉट बी कितना है 0 है। ठीक है, बी डॉट सी जो है उसका एंगल दे रखा है, एंगल कितना दे रखा है, वो दे रखा है पाई बाय 3। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, बी डॉट सी इज इक्वल टू होता है मॉड बी मॉड सी कॉस थीटा। ठीक है, थीटा की वैल्यू यहाँ पे डाल देना पाई बाय 3, तो क्या आएगा, ये आएगा मॉड बी मॉड सी की तो वैल्यू मैंने आपको बताया 1 ही होगी, तो कॉस पाई बाय 3 का मान आपको निकालना है, कितना होता है 1/2। ठीक है, तो 1/2 इसका जो है आंसर आएगा, 1/2 प्लस सी डॉट ए भी जो होगा वो भी 0 होगा। तो क्या मिल रहा है आपको, आपको मिल रहा है 1 प्लस 1 प्लस 1 ये हो गया 3 प्लस 2 गुणा 1/2, तो कितना हो गया कट के, ये हो गया 3 प्लस 1 यानी 4, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको, फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो मुझसे। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, व्हाट इज़ द लोकस ऑफ द पॉइंट एक्स वाई फॉर विच द वेक्टर्स आई माइनस एक्स जे माइनस 2k एंड 2y प्लस जे प्लस वाई के आर ऑर्थोगोनल। अच्छा, ऑर्थोगोनल वेक्टर होते क्या हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर जो होते हैं वो वेक्टर्स होते हैं जिनके लिए डॉट प्रोडक्ट जो होता है आपस में ज़ीरो होता है। मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इसको आप सॉल्व करके खुद ही सोचिए क्या आंसर आ रहा है। मैं इसका आंसर आपको बता भी देता हूँ एडवांस में, ताकि आप इसमें कोई गलती ना करो। एडवांस में आंसर इसका जो आएगा स्ट्रेट लाइन आएगा, कैसे आएगा वो मैं बताता हूँ आपको। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले तो हम ए को मान लेते हैं कि वेक्टर ए जो है वो है आई माइनस एक्स जे और माइनस 2k है। ठीक है, ये पहला वाला वेक्टर है और दूसरे वाले वेक्टर को हमने क्या मान लेना है, बी मान लेना है। बी इज इक्वल टू हम मान लेते हैं कि सेकंड वाला वेक्टर था शायद 2i प्लस जे प्लस वाई के, ये दोनों मान लिया। अब मैंने बताया ऑर्थोगोनल का मतलब ये होता है कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है बच्चों, ज़ीरो हो जाता है। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा, यानी माइनस आई माइनस एक्स जे माइनस 2k, इसका डॉट प्रोडक्ट जब हम निकालेंगे किसके साथ में, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे अगर हम 2i
प्लस जे प्लस वाई के साथ में, तो वो इक्वल टू 0 आएगा। सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि आई वाली आई के साथ में मल्टीप्लाई करोगे, जे वाला जे के साथ में, के वाला के साथ में। तो आई यहाँ पे दिख रहा है और 2i यहाँ पे दिख रहा है। तो ये आई के बगल में नंबर क्या है, तो 1 है, तो 1 इंटू 2 कितना हो जाता है, 2। ठीक है, तो इस तरीके से देखना आपको बगल में क्या नंबर है, x है, इसके बगल में क्या है, जे के बगल में 1 है, तो x इंटू 1 कितना होता है, तो माइनस का x हो जाएगा, तो 2 माइनस एक्स हो गया। फिर माइनस का 2 हो गया, इंटू वाई करेंगे तो माइनस 2y इज इक्वल टू 0। कैसी इक्वेशन है ये, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, आपने पढ़ी भी है ये वाली इक्वेशन। ठीक है ना, इसको अगर हम इस तरफ लेके जाएं तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 विच इज़ अ स्ट्रेट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो हम इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4 लगा सकते हैं, यानी स्ट्रेट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इसका करेक्ट आंसर होगा। देखो बड़ा आसान इसका क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, अगर a इज इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस माइनस के हो, b इज इक्वल टू i प्लस 4j माइनस 2k हो, तो वैल्यू बताओ a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी की। बड़ा आसान है। पहले तो मैं आपको बताता हूँ, आपको इन सब की ज़रूरत ही नहीं है अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट पूछा है इस तरीके से। मैं आपको निकालने का तरीका बताता हूँ। आपको 4 ऑप्शन वैसे दे रखे हैं इसमें। ऑप्शन 1 दे रखा है 2a क्रॉस बी, ऑप्शन 2 दे रखा है माइनस 2a क्रॉस बी, ऑप्शन 3 दे रखा है a क्रॉस बी, और ऑप्शन 4 दे रखा है माइनस a क्रॉस बी। आपको क्या लगता है इसमें से कौन सा आंसर आएगा? मैं आपको एडवांस में आंसर बता रहा हूँ, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ऑप्शन नंबर वैसे 2 इसका करेक्ट आंसर है। सॉल्यूशन मैं बताता हूँ किस तरीके से होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा। जैसे अगर ए क्रॉस ए निकालते हैं, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, अगर वो सेम ही वेक्टर होते हैं तो इनका आंसर कितना आता है, 0। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं ए क्रॉस बी है, ठीक है, इसको मैं अगर बी क्रॉस ए बनाना चाहता हूँ, क्या बनाना चाहता हूँ, बी क्रॉस ए बनाना चाहता हूँ वेक्टर में, तो मेरा जो जैसे ही मैं बनाऊँगा इसमें माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, यानी ए क्रॉस बी इज इक्वल टू होता है माइनस बी क्रॉस ए के। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। जहाँ पे ए क्रॉस बी लिखा जाएगा वहाँ पे बी माइनस अगर मेरे को लगाना है तो बी क्रॉस ए लिख सकता हूँ, यानी इसमें से माइनस आ जाएगा। वो डिटर्मिनेंट का पार्ट की वजह से होता है, उसको मैं आपको समझा दूंगा। तो ऐसे होता है ये, सीधा सा मतलब ए क्रॉस बी अगर हम बात करें तो इसका प्रोडक्ट ऐसा निकलता है आई जे के डिटर्मिनेंट के अंदर, और यहाँ पे A1 B1 C1 होता है, यहाँ पे A2 B2 C2 होता है। तो बी क्रॉस ए का मतलब ये है कि आपने इन दोनों को चेंज कर दिया, और जब भी चेंज करते हैं डिटर्मिनेंट में तो माइनस का साइन बाहर आता है, इस वजह से ये सब होता है। तो चलो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है? ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको वैल्यू क्या निकालनी है? वैल्यू निकालनी है आपको ए प्लस बी, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है किसके साथ में, ए माइनस बी के साथ में। तो उससे पूछा है कि क्या वैल्यू होगी। ठीक है, तो देखो ज़रा, आप क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे मल्टीप्लाई की तरह से अगर हम ट्रीट करें तो क्या होगा। सबसे पहले मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है, ये जो ए दिख रहा है ना, इस ए की मल्टीप्लाई इस ए से करोगे, उसके बाद इस ए की बी से करोगे, यही तो होता है ना तरीका। तो ए क्रॉस ए निकलेगा सबसे पहले, फिर क्या निकलेगा, फिर प्लस लगाओगे ए क्रॉस बी निकलेगा, है ना, यही तो होगा। प्लस नहीं, सॉरी, माइनस लगाओगे, यहाँ पे कहाँ गया, यहाँ पे माइनस लगाओगे, ए क्रॉस बी हो जाएगा ये। फिर अब इसका करोगे तो क्या बनेगा, प्लस बी क्रॉस ए, है ना, और माइनस बी क्रॉस बी, ये बन जाएगा ना। तो ए क्रॉस ए का मान कितना होता है, मैंने आपको बताया था 0 होता है, और इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस ए क्रॉस बी। बी क्रॉस ए को भी मैं माइनस ए क्रॉस बी लिख सकता हूँ, मैंने बताया था ऑर्डर चेंज करेंगे तो साइन भी चेंज हो जाएंगे। फिर माइनस 0 लिख लो, तो ये 2 बार माइनस ए क्रॉस बी है, तो माइनस 2 ए क्रॉस बी, इसका जो है ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लो, ख़त्म हो गया। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।